गजानन बात कर रहा हूँ, इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड इन्वेस्टर बाय पैशन। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक पे, जिस पे कभी बात नहीं होता है, जो कि है कि क्या ना मदर बी अ गुड इन्वेस्टर। क्या आपकी मम्मी या फिर आपकी दीदी या फिर कोई भी जो वुमेन है आपके पहचान में, क्या वो अच्छी इन्वेस्टर हो सकती है? अगर वो हो सकती है तो क्या वो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं? ये कुछ पैरामीटर्स है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम उन्हें जज करेंगे इफ़ दे आर गुड इन्वेस्टर। 5 पैरामीटर्स लिस्ट डाउन करेंगे जिसके बेसिस पे हम एक वुमेन या फिर लेडी को जज करेंगे कि भाई वो एक अच्छी इन्वेस्टर हो सकती है क्या, या फिर आप उससे कुछ सीख सकते हैं क्या। करेक्ट। ये उनको क्रिटिसाइज करने के लिए बिल्कुल नहीं है, दिस इज़ समथिंग टू मोटिवेट दैम कि वो मार्केट्स में आए, दे शुड इन्वेस्ट एंड दिस फाइनेंशियल लिटरेसी का जो कंसेप्ट इंडिया में चल रहा है वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा ख़त्म तो नहीं हो सकता है सर, लेकिन थोड़ा मैं उसको कम करने का ट्राई करूँ मेरे एंड से, जितना हो सकता है उतना। ओके। और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो हैड एंड जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड या फिर कुछ वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड इस चैनल पे ज़रूर मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट स्टे कनेक्टेड। तो क्या है वो 5 पैरामीटर्स लिस्ट डाउन करता हूँ यहाँ पे एंड आई जस्ट रिकॉल दैट। तो पहला जो पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे हम उन्हें जज करेंगे, दैट इज़ वैल्यूएशन। सेकंड चीज़ है जो कि है मनी मैनेजमेंट। थर्ड पॉइंट है दैट इज़ क्वालिटी। फोर्थ पॉइंट इज़ समथिंग पेशेंस एंड फिफ्थ पॉइंट है लालच। क्या लेडीज़ ग्रीडी होती है क्या? सो बेसिस ऑन दिस पॉइंट एक एंड में कंक्लूजन बनाएंगे कि आर दे अ गुड इन्वेस्टर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ वैल्यूएशन। सो रिसेंटली आई शेयर माई एग्जाम्पल विथ यू। मैं मेरी एक प्रोडक्ट है जो कि एक राइस का ब्रांड है, वो मैंने घर पे लाया था, विच वॉज लाइक 110 रुपीज़ 1 kg। तो द स्टॉक इज़ ऑल्सो लिस्टेड फॉर दैट एंड देन मेरे मम्मी को बोला था कि जस्ट टेस्ट इट अवे, चलो टेस्ट करते कि ये कैसा है। एंड देन आई गॉट सम इनसाइट फ्रॉम और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी मम्मी से मिली। जैसे कि मम्मी से बात किया था कि लेट्स प्रिपेयर खिचड़ी फॉर दैट, राइट? तो एंड जब मैंने मम्मी से पूछा कि कैसा है ये प्रोडक्ट, सो द रिप्लाई वॉज लाइक कि ये सेम प्रोडक्ट जो मार्केट में हमें 80-90 रुपीज़ में बासमती राइस मिल रहा है, ये सेम प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं 110 रुपीज़ पे, राइट? सो दिस इज़ मस्ट कॉस्टली, राइट, फ्रॉम वॉट मार्केट लोकल ब्रांड्स आर ऑफरिंग। एंड ऐसा नहीं कि वो कुछ ख़राब क्वालिटी ऑफर कर, दे आर ऑफरिंग सम गुड प्राइस, राइट? सो दैट इज़ एग्रीड। सो हाउ इट्स अफेक्टिंग, राइट, वैल्यूएशन, वो भी तो चीज़ है, राइट? वैल्यूएशन कैसे पे करता है? देखिए कैसा है कि अगर वो कोई कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है और लोकल ब्रांड उसको प्रमोट कर रहा है, सेल्स ज़्यादा हो रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा है, इवेंचुअली कंपनी विल ग्रो अप। ओके। सो फर्स्ट पॉइंट, आई गॉट सम इंसाइट फ्रॉम माई मदर एंड टोटली एग्रीड ऑन दैट। सो यू कैन, आप आपकी मदर पे कुछ या फिर सिस्टर के या कोई फ्रेंड पे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं इस पॉइंट पे, क्योंकि यू डोंट नो द बेस्ट FMCG नॉलेज समवन हैज़ इन योर फैमिली इज योर मदर और योर सिस्टर। गॉट इट माई पॉइंट? सो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। द सेकंड पॉइंट दैट इज़ मनी मैनेजमेंट। महीने के हर एक तारीख को आपके घर में कुछ अमाउंट आते हैं जो आपके फादर या कोई भी आपके फैमिली में कमाता होगा, बट आपने कुछ चीज़ रियलाइज़ किया है कि वो सेम अमाउंट, उसमें से कुछ अमाउंट 10% या 20%, लेट्स कंसिडर करते हैं 10,000, हर महीने वो 10,000 में आपका पूरा घर चलता है। दैट मे बी यूर स्कूल फीस, या फिर आपको कुछ ग्लोसरीज चाहिए होती है, या बाकी जो भी चीज़ें होती है, राइट, घर के लिए, मे बी मिल्क एंड ऑल। तो ये सब चीज़ें हर टाइम, हर साल, एवरी ईयर 10,000 में ही चलती है एंड दैट इज़ रियली कंसिस्टेंट, राइट? इन्फ्लेशन जबकि 5 से 6% बढ़ रहा है, बट वो दैट अमाउंट रिमेन सेम। व्हाट इफ़ यू गिव योर मनी टू योर मदर? अगर आपको पैसे संभालना नहीं आता है ना, तो आपकी मम्मी का एक अकाउंट बना दीजिए। यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं या फिर स्टॉक्स, कुछ अच्छे कंपनी के हैं ब्लू चिप स्टॉक, वो चालू कर दीजिए। मे बी एनी स्टॉक, इवेंचुअली जो अच्छी कंपनी होती है वो इवेंचुअली ग्रो होगी ही होगी, जस्ट दैट्स इट, वही चीज़ है। तो इस पैरामीटर पे बहुत सही बैठता है, राइट? बहुत चीज़ें मैनेज करना पड़ता है, तो दिस थिंग आई कैन रिलेट माई सेल्फ। तो आई हैव माई मदर्स ओन म्यूचुअल फंड that I
I keep every month investing some amount to my mother, and my mother gives reminder to me. So that thing also you can implement. There is a third important thing, which is like quality. Let's consider you are using any good products at your home, right? आप अच्छी चीज़ें यूज़ करते होंगे, राइट? करेक्ट। जो कि क्वालिटी हो, क्वालिटी के बारे में हो, जैसे कि कोई ब्रांड हो, HUL के प्रोडक्ट्स हो, जैसे कि सर्फ एक्सेल एक प्रोडक्ट है, या फिर कोई और मैगी हो, तो आप अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स आएंगे, राइट? तो लेट्स कंसिडर, बिकॉज आपके घर में जो भी लेडीज़ हैं उनको मालूम होगा कि देर आर सम साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द लोकल ब्रांड. देयर माइट बी सम, इफ़ यू आर यूजिंग सम सोप, कोई सोप यूज़ कर रहे हो तो उसका कुछ इन्फेक्शन हो सकता है. तो दे ऑलवेज प्रेफर quality over quantity. You're getting my point, right? Let me repeat it. Quality over quantity. This is something you guys do in penny stocks. You guys, what you do is you prefer quantity. 1 रुपये का एक स्टॉक है, 1000 रुपये का एक स्टॉक है, तो 1000 रुपये में आएंगे 1000 स्टॉक, करेक्ट? और 1000 रुपये में पेनी स्टॉक में आएंगे 1000 स्टॉक, राइट? अगर 1 रुपया प्राइस रहा तो. और एक अच्छी कंपनी रही तो 1000 रुपये में एक ही स्टॉक मिलेगा, तो आप क्वांटिटी देखते हो, लेकिन वो कभी ग्रो ही नहीं होता. वो जो स्टॉक है वो 1 रुपये का 50 पैसे हो जाता है, वेर एज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ये 1000 रुपये का स्टॉक आपको 1200-1300 वैल्यूएशन पे दिखता है. सो दैट इज़ समथिंग यू शुड टेक एडवाइस फ्रॉम योर मदर. ओके, 4th पॉइंट पे आते हैं, जो कि है पेशेंस. जैसे कि कोरोना के टाइम पे कोई इन्वेस्टेड होता थोड़ा टाइम पहले, वो कोरोना का टाइम पे आके पूरे सेल कर दिए होते, राइट? उसने कोई होगा जिसने सब स्टॉक सेल कर दिए होंगे. दैट इज़ पैनिक सेलिंग, समथिंग नोन एज पैनिक सेलिंग, राइट? अगर आप आपकी मम्मी को कुछ अमाउंट करेंगे या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो शी हैज़ द यू नो व्हाट वी कैन से, शी हैज़ द कैपेबिलिटी टू बियर दैट प्रेशर. उनको मालूम है कि किस टाइम पे कितना पेशेंस रखना पड़ता है. घर की चीज़ें संभालना, बच्चों को संभालना, पूरा चीज़ें मैनेज करना, या फिर आपकी दीदी होगी, वो बड़ी दीदी होगी तो आपको फाइनेंसेस मैनेज करती है. शी नोज हाउ टू हैंडल प्रेशर. इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ टू हैंडल प्रेशर मैन, then first thing, you should be not in stock market, and second thing is that if you still want to be in stock market, let your sister or your mother handle your account and just chill out. So that is 4th point. अभी 5th पॉइंट पे आते हैं, जो कि है ग्रीडी. सी, हम कुछ न्यूज़ देखते हैं न्यूज़ चैनल पे, यूजुअली हम न्यूज़ चैनल ही फॉलो करते हैं सर, और न्यूज़ चैनल के बेसिस पे ट्रेडिंग करते या फिर इन्वेस्टिंग करते. हम कभी सीखने का ट्राई नहीं करते खुद से कि ये चीज़ें चलते कैसे है. और हमको किसी ने बोला कि टाटा मोटर्स का ये न्यूज़ आया, तो व्हाट यू गाइस डू इज़ यू जस्ट बाय द स्टॉक, और वो स्टॉक कभी बढ़ता ही नहीं, घटता है. अगर कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो वो डिविडेंड के चक्कर में आप अपना लॉस कर बैठते. सो अवॉइड दिस थिंग्स. इवेंचुअली योर मदर इज़ नॉट ग्रीडी, राइट? Not your mother, I'm sorry to say that word, but not just your family, anyone you have, no one is greedy, right? अगर वो greedy नहीं है तो वो चीज़ सही चलेगा, and eventually that will pay off to you. आपका ही प्रॉफिट होगा, आपके फैमिली का कुछ रिजर्व बना होगा, राइट? एंड द लास्ट थिंग व्हाट यू कैन डू इज़, द बोनस थिंग आई नीड टू टेल यू इज़, यू कैन हैव समथिंग नोन एज a safeguard account, emergency account, and where you can invest your money into index funds or maybe debt or maybe liquid fund आपके मदर के अकाउंट पे. whenever emergencies come, that time you will have some safeguard, my friend, and ये अमाउंट आपको हमेशा ज़रूरत में पड़ेगा, आपको काम में आएगा ये चीज़ें. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूएशन, so the conclusion is really fair, right? Let's give a woman an opportunity to upskill herself. अगर कोई आपकी मम्मी होगी या दीदी होगी, let share this video with them and tell them how much important they are in your life and the role they play. And my friend, let me repeat again, get the advice of FMCG products from your mother rather than some YouTube channel, okay? Because eventually that will affect sales and other thing, right? Just keep in mind that thing. Till then, see you in next video. Yeah, and one more thing I need to update is my trip IPOs coming ahead. So that is something comes under moat concept. That is something unique for me. is my trip ऐसा ही एक IPO है जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रहा है, और उसको कंपेटिबल कोई नहीं है. इट्स ओनली वन IPO दैट इज़ इन बुकिंग सेक्टर.
जैसे कि एयरलाइन बुकिंग्स वगैरह में एक ही IPO है, दैट इज़ समथिंग यूनिक, एंड उनका सेल्स एंड रेवेन्यू ग्रोथ इज़ एक्सीलेंट देन एनीथिंग, एंड द मैनेजमेंट ऑल्सो एक्सीलेंट. If you are not subscribed to that IPO, I have subscribed my own, but you can consider that IPO and surely subscribe for it. Okay, where I came into, this is nearby Dhule, so you can surely explore it with your family in the morning. Thank you. Gajanan Patil signing off.